हेलो क्लास 12th मैथ्स के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, आज एक बार फिर ऑब्जेक्टिव का खजाना लेकर के आ गए हैं। जिस तरह पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम थे हमने सभी को सॉल्व किया, और आज हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जहाँ तक हो सके आज के क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे। और याद रखें कि जो भी क्लास में बताया जाएगा वह एक से बढ़कर एक ऑब्जेक्टिव होगा। अगर कुछ भी आप मिस करते हैं तो कहीं आपके एग्ज़ाम का एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव छूट ना जाए, इसीलिए पूरे क्लास को एकदम लास्ट तक देखें। चलिए बच्चों, आज हम लोग वेस्ट टाइम को नहीं करते हुए एकदम इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने वाला है ऑब्जेक्टिव का खजाना आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड जो हमारा इम्पोर्टेंट बातें होगी, ट्रिक होगी, बेसिक होगी, वो सारे बातों को जानेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं। बोलता है क्या कि हमारे कंटिन्यूटी का ये प्रॉब्लम है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, ठीक, ये संतत फलन है। किस केस में? कुछ केस में, या कुछ नहीं बोल सकते हैं, या किस केस में, ये बातों को लेकर के। ठीक है, तो किस केस में, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला बात कंटिन्यूटी का क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। जब एक पॉइंट पे ही फंक्शन, ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स, जब एक पॉइंट में फंक्शन एफ एक्स एक से अधिक बार अगर ब्रेक होता है तो उसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो सिग्नम फंक्शन का कंटिन्यूटी में खासियत क्या है, एकदम ध्यान से सुनिए मेरे बातों को बच्चों। तो एग्जाम में जब दे करके आइएगा बोलिएगा ओहो बब्बा, ऐसा क्वेश्चन तो गर्दा उड़ा देंगे। और याद रखें, बीच में लास्ट में ऐसा प्रॉब्लम दिखाई देगा कि एग्जाम से बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। जितना क्वेश्चन बताया जाएगा आपको उसी में से ही एग्जाम में आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, उसी में से आएगा। आइए, तो बोलता है क्या, ये सिग्नम फंक्शन में जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, जो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू दीजिए, देखिए जो x का वैल्यू को देखिए, यहाँ पर x के वैल्यू को देखिए, नॉट इक्वल टू 0 और 0। जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन चेंज होता है उस पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, और अगर जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर से मेरे बात को सुनिए, फंक्शन जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। अदरवाइज आप कोई भी पॉइंट लीजिएगा उस पे हमारा फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो उस केस में फंक्शन ऑलवेज हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर से मेरे बात को सुनिए, एकदम बेसिक बात है। फंक्शन जिस पॉइंट पे चेंज होता है, x को देखिए और x के देखिए क्या है, 0 है ना, तो ये 0 पे चेंज हो रहा है। 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, और 0 के अलावे अगर किसी भी पॉइंट पे आप चेक कीजिएगा इस फंक्शन को तो ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होगा। याद रखिएगा ये ट्रिक। ठीक है, तो आइए क्या बोला गया है कि ये कंटिन्यूअस है केवल कुछ मामलों में, या फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम बता नहीं सकते हैं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। चलिए आते हैं कुछ मामले को लेकर के, उसके केस को लेकर के चलते हैं। तो प्रॉब्लम में ना आपको ऑप्शन में ये सारी चीजें नहीं दिखाई देगी। ऑप्शन में क्या दिखाई देगा कि x इज इक्वल टू 0 पर एक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये तुमसे पूछ रहा है। तो 0 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसके बारे में बताना है। तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, याद रखिएगा, साइन 2x बाई x है ना, ले लीजिए। अब यहां से प्रॉपर्टीज याद कीजिए, क्या कहता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन के साथ जो एंगल है अगर उसी के साथ डिवाइड हो, साइन के साथ जो एंगल है अगर उसी के साथ डिवाइड हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर? आइए सिमिलर अगर हम देखें, एकदम मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, अगर मेरे बातों को ध्यान से सुन लिए तो डायरेक्ट बनाइएगा सवाल को,
आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कहीं नहीं। ठीक है, तो आइए लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। अब साइन के साथ जो एंगल है, जैसे 2x है, अगर उसी के साथ डिवाइड है तो उसका वैल्यू 1 होगा। फिर से सुनिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के साथ जो भी एंगल है अगर उसी के साथ डिवाइड है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो 0 पे चेंज हो रहा है यानी लिमिट, और हम लोग चेंज भी किस में करते हैं? h टेंड्स टू 0। तो कंटिन्यूटी में उतना दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखना है। साइन का प्रॉपर्टीज को देखिए, साइन के साथ जो एंगल है उसी के साथ अगर डिवाइड होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर h टेंड्स टू 0 लेके बनाते हैं, तो दिमाग कुछ नहीं लगाइएगा। अगर ये दिखा तो साइन के साथ जो एंगल है उसी के साथ डिवाइड हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो बोलिए यहाँ साइन के साथ कितना एंगल है? 2x, बट यहां पर कितना है? ओनली x। तो आप इसको 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड, और 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है उसी के साथ डिवाइड होगा तो ही वैल्यू 1 होगा। अब बताइए, साइन के साथ जो एंगल है उसी से डिवाइड है, तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया? 1, और यहां पर कितना है? 2। तो 1 इंटू 2 कितना आया? 2। अब देखिए ये वैल्यू आया हमारा, इस पर कितना आया? 2, और 0 पर कितना दिया है? 1। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट कंटिन्यूअस, यानी डिसकंटिन्यूअस। 0 पर ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन 0 के अलावे अगर किसी भी पॉइंट पे पूछता तो हम बोलते ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम क्या बताए अभी आपको कि जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन चेंज होगा, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन चेंज होगा उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। जिस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? 0 पे। तो 0 पे कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी। लेकिन 0 के अलावे कोई भी पॉइंट बोलिए, 1, -1, 2, -2, 3, 4, कुछ भी बोलिए, सारे पॉइंट पे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो 0 पे हमें चेक करना है, तो 0 पे चेक करते हैं। तो 0 पर जब चेक किए तो फिर से आते हैं, फिर से बता रहे हैं कि क्या दिखाई दिया? साइन 2x बाई x दिखाई दिया। साइन के साथ जो एंगल है उसी के साथ डिवाइड हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन के साथ एंगल 2x है, जबकि यहां पर केवल क्या था? x। तो 2x लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिए। तो अपने मन से 2 से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि नहीं? तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया? 1, और मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो बोलिए इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 1। तो क्या 2 और 1 इक्वल है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। अगर इक्वल होता तो सर हम बोलते कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस। समझ में आएगा कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम? चलिए अगले चलते हैं। एकदम जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों सारा इंपॉर्टेंट होगा और लॉजिकदार, एकदम फालतू का क्वेश्चन नहीं, लॉजिकदार आपका जो भी आएगा। आइए अब यहां देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम आज तक आप नहीं बनाए होंगे वैसा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी बातों को यहाँ डिस्कस होगा। ऑब्जेक्टिव भले है, बेसिक तगड़ा है, मिस नहीं कीजिए इसको। आइए देखिए मेरे साथ क्या दिया है जरा बताइए। y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस e। ये दिया हुआ है प्रॉब्लम। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी क्या करना है? y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। चलिए अब सुनिए, ये log आ गया। अब जानते हैं आप लोग को, जब हम 2 मार्क्स का डिफरेंशिएशन बता रहे थे, 2 मार्क्स का डिफरेंशिएशन बता रहे थे, तो वहां पर हम ना डिस्कस किए थे लॉग के बारे में पूरी तरह से। अगर आप लोग 2 मार्क्स का डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को देखे होंगे तो वहां लॉग के बारे में डिस्कस किए थे। क्या कि कैलकुलस में जो हमारा लॉग यूज होता है, वह लॉग यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग हमारा जो मैथ्स के कैलकुलस में, कैलकुलस मैथ्स के क्या, चाहे केमिस्ट्री में यूज हो या फिजिक्स में भी यूज हो, कहीं भी अगर कैलकुलस यूज होता है तो वहां जो लॉग यूज होगा ना, वो नेचुरल लॉग यूज होगा। अगर नेचुरल लॉग नहीं है तो आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं तो हम नेचुरल लॉग को पहचानते कैसे हैं? जब लॉग के बेस में ई रहे
लॉग के साथ कोई भी वैल्यू है, अगर लॉग के बेस में ई रहे तो इसे ही हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। अगर लॉग के बेस में ई है तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग, लेकिन लॉग के बेस में ई के अलावे अगर कुछ दिखाई दे दे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग का हम लोग कभी भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो सर इस कॉमन लॉग को हमें नेचुरल लॉग में फर्स्ट चेंज करना होगा। जब कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे तभी हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो एक कॉमन लॉग को सपोज करते हैं log x टू द बेस a लिखा हुआ है, तो इस कॉमन लॉग को हम नेचुरल लॉग में कैसे चेंज करेंगे? तो एक आसान सा तरीका है बच्चों, जब हम लिख देंगे log x न्यूमरेटर में और जो बेस में रहेगा उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ऑलरेडी ये लॉग जो है ये हमारा नेचुरल लॉग में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? नेचुरल लॉग में। और नेचुरल लॉग का पहचान, जब आपका कैलकुलस में केवल लॉग लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ है? लॉग, तो ऑलरेडी बेस में उसका ई छिपा हुआ है, ई छिपा हुआ है। अगर कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अगर केवल लॉग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब उसके बेस में क्या छिपा हुआ है? ई, यानी वो ऑलरेडी हमारा नेचुरल लॉग है। ऑलरेडी हमारा क्या है? नेचुरल लॉग है। हम जब भी काम करेंगे ना कैलकुलस में तो नेचुरल लॉग के अलावा किसी का नहीं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझना है। जैसे सर अगर हमारा दे दिया log x टू द बेस 7, इसको हमें देखिए तो ये कॉमन लॉग में है, a का वैल्यू 7, तो हम इसको पहले नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे। कॉमन लॉग है तो कैसे लिखेंगे? log x बाई log 7। ये ऑलरेडी किस में चेंज हो गया? नेचुरल लॉग में। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है log x टू द बेस 10, ये कॉमन लॉग में है, इसको पहले हम नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे log x बाई log 10। एकदम नेचुरल लॉग में चेंज करने सीखे कि नहीं? हमेशा जो हमारा कैलकुलस में लॉग यूज होगा वह हमेशा नेचुरल लॉग होगा, कभी भी हम कॉमन लॉग का यूज करने वाले नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके सामने जो हमारा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसको हटाते हैं बच्चों, आप पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएंगे तो डिफरेंशिएशन करने से पहले आप देखिए ये हमारा कॉमन लॉग है। कौन सा लॉग है बच्चों? जरा ध्यान से देखिए, यहाँ बेस में 10 है, ये कॉमन लॉग है। सर अभी हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको चेंज किस में करेंगे? पहले नेचुरल लॉग में। तो क्या अभी हम बच्चों नेचुरल लॉग में चेंज करने के लिए सिखाए या नहीं? बताइए। अभी हम लोग एक कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में चेंज करने के लिए सीखे या नहीं? एक बार पीछे वीडियो करके एक बार देख लें, ठीक है। तो जैसे अगर हम सीखे तो इसको पहले इस कॉमन लॉग को आप नेचुरल लॉग में चेंज कर दें। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? log x बाई log 10 प्लस, ये ऑलरेडी नेचुरल लॉग में है, बेस में ई दिख रहा है, तो जब नेचुरल लॉग में रहे और कैलकुलस का बात हो, हम बेस में ई लिखे या ना लिखे, मतलब ई छिपा हुआ है। कैलकुलस पढ़ रहे हैं और केवल लॉग लिखे हैं, इसका मतलब बेस में ऑलरेडी ई छिपा हुआ है, यानी वो नेचुरल लॉग है। डन है बच्चों? यहां तक क्लियर? अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर 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 हम तो पढ़े हैं log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो हम बोलेंगे नहीं 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 बच्चों, केवल log 10 का वैल्यू 1 नहीं पढ़े हैं, जब इसके बेस में 10 था तब उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो log 10 तो है, लेकिन बेस में 10 नहीं ई है, इसलिए 1 बोलना बेवकूफ़ी होगा, उसका वैल्यू 1 नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा। log 10 जब कांस्टेंट है तो log 10 भी कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका वैल्यू 1 नहीं होगा। तब सर कैलकुलस में कौन से log का वैल्यू 1 होता है? तो log e का वैल्यू 1 होता है। क्यों? क्योंकि कैलकुलस में नेचुरल लॉग पढ़ते हैं और उसके बेस में ऑलरेडी क्या होता है? ई होता है। क्या कंफ्यूजन दूर हुआ? हम केमिस्ट्री में log 10 का वैल्यू 1 पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि वहां पर कॉमन लॉग
बेस में 10 रहता था, लेकिन मैथ्स में हम लोग कैलकुलस में नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, उसके बेस में ई रहता है, तो log 10 का वैल्यू 1 बोलना बेवकूफ़ी होगा, ये गलत है सरासर। ठीक है, तो हम किसका वैल्यू 1 बोलेंगे? तो log ई का वैल्यू 1 बोलेंगे, क्योंकि बेस में उसका ई रहता है। दैट मीन्स अगर ओवरऑल समझेंगे तो क्या समझेंगे? log m टू द बेस m का वैल्यू 1 होता है। जो log के साथ है वही अगर बेस में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ log 10 का वैल्यू 1 होने वाला है बच्चों? नहीं, log 10 एक कांस्टेंट है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन log 10 का वैल्यू 1 नहीं होगा। डन सर, एक छोटा सा क्वेश्चन के लिए इतना डिस्कस, भाई आप जो नहीं जान रहे हैं वो तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अगले प्रॉब्लम में आप फंसे ना। ठीक है, आइए तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। log 10 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट तो log 10 कांस्टेंट, log 10 कांस्टेंट तो 1 बाई log 10, डिफरेंशिएशन साइन से बाहर कर दिए, इनटू अब log का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई log के साथ जो है लिख दिया x। अब log को बंद, x का x के रिस्पेक्ट में 1 नहीं लिखेंगे, प्लस log का डिफरेंशिएशन 1 बाई y और फिर y का dy बाई dx हो गया। log का 1 बाई जो है x था तो x लिखे थे, y है तो y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो गया। बच्चों बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हमें बता दें, समझ में आ गया? अब जैसे समझ में आ गया तो अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना dy बाई dx है, तो dy बाई dx के टर्म को एक साइड, dy बाई dx माइनस 1 बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x इंटू log 10 मल्टीप्लाई होगा। चलिए ये प्लस था, इधर आके माइनस, आइए यहां से। अब बोलिए कुछ नहीं तो बेस में क्या है, यहां पर छिपा हुआ ई है, कुछ नहीं है log के बेस में क्या छिपा हुआ है, ई है। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस, और कैलकुलस के log के बेस में कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब ई लिखा रहता है। डन है? चलिए अब बताइए फटाक से, यहां से dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों? यहां से 1 माइनस 1 बाई वाई, यहां से 1, यहां से 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू log 10 टू द बेस ई, कुछ नहीं तो बाय में 1 है। चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इक्वल टू बोलते हैं, अभी रुक जाओ, एलसीएम आएगा y, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब सुनिए यहां पे फिर log का प्रॉपर्टीज। देखिए log का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर हमारे पास, अरे क्या लिख रहे थे, log m टू द बेस n है तो इसको 1 बाई log, इस बेस को और वैल्यू को इंटरचेंज कर दो तो n टू द बेस m लिख सकते हैं, n टू द बेस m लिख सकते हैं। जब बाई में लिखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज। उसी तरह से बताइए तब अगर हमारा लिखा हुआ है 1 बाई log m, ओ जगह कम पड़ गया, हाँ यहां लिखते हैं। उसी तरह से अगर बोलिए लिखा हुआ है 1 बाई log m टू द बेस n, और इस log को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जो हमारा बेस है वो वैल्यू हो जाएगा, जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, बेस। दोनों आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज। ये log का प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, जब बाय में भी लाएंगे तो इंटरचेंज होगा और ऊपर में भी ले जाएंगे तो इंटरचेंज होगा। तो बताइए यहां पर इस log 10 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, log e टू द बेस 10 बाई x। होगा या नहीं होगा बच्चों, बता दीजिए क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। log e, बोलिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। तो हमने log को ऊपर ले गया तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया। तो बताइए यहां से देयरफॉर डी, ये देखिएगा कहीं सब्जेक्टिव में भी ना आ जाए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log e टू द बेस 10 बाई x इंटू, जो भाग है वो गुना हो जाएगा और जो गुना है वो भाग हो जाएगा। देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको, log 10
log e टू द बेस 10 बाई एक्स y बाई वाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। हमने यहां पर क्या किया समझ में आया? सर ये हमारा क्या नहीं था, नेचुरल लॉग नहीं था, तो हमने नेचुरल लॉग का प्रॉपर्टीज लगा करके सॉल्व कर दिया। बच्चों जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके लिए सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए यहां पर हम लोग यहां पर डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, log 3 टू दी पावर x का। तो क्या होगा बताइए, log m टू दी पावर n, प्रॉपर्टीज बताइए, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। तो यहां क्या होगा, log m टू दी पावर n। तो हमें जो डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना होगा बताइए, log m टू दी पावर n, n log m, 3 कांस्टेंट है तो log 3 कांस्टेंट हो गया वो बाहर, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो केवल और केवल क्या आएगा हमारे पास, log 3, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? कौन सा प्रॉपर्टी लगा दी है, log m टू दी पावर n। हाँ, और ये कैसा log है, हम बोले थे ना अभी, अगर हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं log के बेस में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब e छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है बच्चों, e छिपा हुआ है। उड़ा लीजिए नंबर को अभी भी, समझ गए? अगले क्लास में फिर इंटीग्रेशन का बारी है, पूरा एक क्लास इंटीग्रेशन, पूरा एक क्लास तुम्हारा वेक्टर और 3D, एक क्लास प्रोबेबिलिटी, बस 3 क्लास। वेट कीजिए, देखिए हम ना धीरे धीरे इसलिए आपको बटन दे रहे हैं कि एक साथ सारा वीडियो देखिएगा ना, हम डेली अगर अभी अपलोड करते जाएंगे बच्चों, तो क्या होगा आपके साथ कि जो भी याद है ना वो आप भूल जाइएगा। आप ना एक वीडियो को ना 2 बार देखिए, इसीलिए हम ना वेट करके कर रहे हैं, आप लोग हड़बड़ा जा रहे हैं। अरे मेरे अंदर हम जिम्मेदारी लिए हैं बच्चों, हम जिम्मेदारी लिए तो हम पूरा करेंगे आपका सिलेबस को, 80/80 का टारगेट है, हम उसको बताएंगे। आप सिर्फ वेट करके वीडियो को देखिए मेरा, और हर एक चीज़ को दिमाग में डालिए। अब ये नहीं कि हम सब पढ़ा दिए और आप एग्जाम में लिख के ना आए, ये तो गलत है, फिर हमें गलती नहीं दीजिएगा। और बता चुके हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा टाइप बताएंगे आपको, जो कॉन्सेप्ट बताए ना हर एक क्वेश्चन में वो सब सारा आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए एकदम ध्यान से, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है? समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं हमें, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करके बताएं, छोड़े नहीं, ठीक है? चलिए, तो समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम में देखिए एकदम जबरदस्त, एकदम पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रिक बाद में बताएंगे। बोलता है क्या, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिबल यानी कि अवकलनीय तभी होगा जब वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब संतत होगा। डिफरेंशिबल होने के लिए, आइए आपको यहां समझाते हैं, पहले एक एक चीज को समझिए। डिफरेंशिबल होने के लिए फंक्शन को, डिफरेंशिबल का मतलब होता है अवकलनीय, अवकलनीय। अवकलनीय होने के लिए सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है, मतलब सर संतत होना जरूरी है। इस वर्ड का मीनिंग बताइए। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, और कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिबल भी हो जाता है। लेकिन एक फंक्शन को छोड़ करके, वो फंक्शन कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। एकदम ध्यान से अगर इस पॉइंट को सुन लिए ना तो आपका एग्जाम में पक्का है क्वेश्चन, एकदम फिक्स है। आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा ना एकदम बेसिक से, कहीं नहीं मिलेगा, हम पहले बता रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन ये मापांक फलन हिंदी में कहते हैं। ये मापांक फलन कंटिन्यूअस ऑफ ऑल पॉइंट, सभी बिंदु पर संतत होते हैं, लेकिन मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिबल एट ओनली वन पॉइंट। बोलता है क्या कि सभी बिंदु पर ये संतत होते हैं, लेकिन
केवल एक बिंदु पर केवल एक बिंदु पर अवकलनीय का मतलब डिफरेंशिबल, एकदम साफ तौर से लिख दिया है क्या, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिबल एट ओनली वन पॉइंट। बोलता है क्या कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन होगा ना, वो किसी भी हम पॉइंट का बात करेंगे, रियल नंबर का बात करते हैं, वो कंटिन्यूअस होगा। अगर मॉडुलस फंक्शन है तो आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब संतत होगा, बोल दीजिए ऑलवेज, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, हमेशा डिफरेंशिबल होगा, ये बोल दीजिए, आप आंख बंद करके बोल दीजिए क्या कि मॉडुलस फंक्शन दिखा तो वो कंटिन्यूअस होगा मतलब होगा, वो कंटिन्यूअस होगा मतलब होगा, लेकिन जब डिफरेंशिबल का बात हो, लेकिन जब वो अवकलनीय का बात बोले, डिफरेंशिबल का बात बोले, तो केवल एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिबल नहीं होगा, केवल एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिबल नहीं होगा, लेकिन उस पॉइंट के अलावे अगर किसी भी पॉइंट के बारे में बात बोले तो वो डिफरेंशिबल होगा। हम आपको पूरे डिटेल से इसका मीनिंग बताते हैं। क्या बोले, सबसे पहले बताइए, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। किसी भी पॉइंट के बारे में बात करें, सर मॉडुलस फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, बात खत्म, कंटिन्यूअस होगा, बात खत्म। बट एक पॉइंट पे डिफरेंशिबल नहीं होगा, एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिबल नहीं होगा। तो किस पॉइंट पे, तो एकदम एकदम ध्यान से सुनिए, किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिबल नहीं होगा, तो ये मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉडुलस के अंदर जो भी रहेगा, कौन है यहां पर x, उसको आप जीरो कर दीजिए, एकदम जीरो कर दीजिए। मोड के अंदर जो भी रहेगा उसको आप जीरो कर दीजिए और वहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू कितना आया, जीरो। तो जो x का वैल्यू आएगा उस पॉइंट पे ये अवकलनीय नहीं होगा, x का जो वैल्यू आएगा इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिबल यानी अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन जीरो के अलावे 1 पे पूछता, 2 पे पूछता, 3 पे पूछता, -1 पे पूछता, -5 पे पूछता, ये सभी पे डिफरेंशिबल होगा। इसके अलावा और कोई पॉइंट ले लो, जीरो को छोड़ करके अगर किसी भी पॉइंट के बारे में पूछता ना तो ये डिफरेंशिबल होता, लेकिन जीरो पर ये डिफरेंशिबल नहीं होगा। तरीका क्या बताए, ट्रिक बता दीजिए बच्चों। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिबल एट ओनली वन पॉइंट। क्लियर है, हमारा मापांक फलन सभी बिंदु पर संतत होते हैं, लेकिन केवल एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होते हैं। तो जिस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है हम उस बिंदु को कैसे पहचानेंगे, जिस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है हम उस बिंदु को कैसे पहचानेंगे बच्चों। तो मोड के अंदर जो भी रहेगा, यहां पर क्या है जरा बताइए, मोड के अंदर केवल x है, तो मोड के अंदर जो भी रहेगा उसको आप जीरो कर दीजिए और जीरो करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा उस पॉइंट पे वो अवकलनीय नहीं होगा। तो बोलिए मोड के अंदर जो था उसको हम जीरो किए तो x का वैल्यू जीरो आया। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस पॉइंट पे ये हमारा डिफरेंशिबल नहीं होगा। तो बताइए x का वैल्यू कितना आया था, जीरो, तो ये जीरो पे हमारा डिफरेंशिबल नहीं होगा। जीरो के अलावे 1 पे भी डिफरेंशिबल होगा, 2 पे भी डिफरेंशिबल होगा, सब पे डिफरेंशिबल होगा। ठीक है, आइए जैसे ये समझ में आ गया। अब देखिए अगला हम बात करते हैं। अगर आपको ये दे दे, क्या दे दे जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ऐसा दे दे, इस क्वेश्चन को भूलते ही ये पॉइंट समझ में आ गया, लिख लीजिएगा बच्चों, एकदम इस पॉइंट को याद रखिए, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। मॉडुलस फंक्शन आपके बीच हम ऐसे प्रॉब्लमों को ले करके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पहले बता रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे यह मोड x था, अगर मोड x -1 लिखा रहता और हमसे पूछता कि कौन से पॉइंट पे ये डिफरेंशिबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो सभी बिंदु पर हम लिख दिए ना, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सभी बिंदु पर संतत है, तो ये संतत तो सभी बिंदु पर है, डिफरेंशिबल किस में नहीं है।
तो मोड के अंदर जो रहेगा उसको आप 0 कर दें और यहां से x का वैल्यू निकाल लें। तो x का वैल्यू कितना आया बताइए 1। तो ये 1 पॉइंट पे हमारा डिफरेंशियल नहीं होगा, अदरवाइज सारे पॉइंट पे ये क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। केवल 1 पे डिफरेंशियल नहीं होगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन केवल एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होते हैं, केवल एक पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं होते हैं, बाकी किसी भी बिंदु का बात करेंगे वो डिफरेंशियल होगा। तो x का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 पे ये डिफरेंशियल नहीं होगा, कौन, मॉड x माइनस 1। सिमिलर अगर आपको हम दे देते मॉड x प्लस 2, अगर हम बोलेंगे ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो बोलेंगे ऑल पॉइंट पे। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑलवेज होता है, बट किस पॉइंट पे ये डिफरेंशियल नहीं है, तो मॉड के अंदर जो है हम उसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्त, -2। यानी ये -2 पे डिफरेंशियल नहीं होगा, अदरवाइज सारे पॉइंट पे डिफरेंशियल होगा। समझ में आया। अब मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कुछ भी क्वेश्चन पूछे बना लीजिएगा। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल एट ओनली 1 पॉइंट। मापांक फलन सभी बिंदुओं पर संतत होते हैं, लेकिन केवल एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होते हैं। और वो कैसे बिंदु निकालेंगे कि मोड के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा उसको 0 कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। बताइए कैसा लगा ट्रिक, क्या ट्रिक नया मिला, फटाक से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। सभी देखिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं से भी क्लास किए बच्चों वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी क्या करना है, बेहतर से बेहतर लेना है। तो इसी प्लेटफॉर्म में मिलेगा जो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आइए क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन। तो आइए डिफ्रेंसिएशन कीजिए फटाक से। x का बोलिए 1, y का बोलिए dy बाई डी एक्स और 1 का बोलिए 0। माइनस dy बाई डी एक्स को उधर भेज दिए तो प्लस dy बाई डी एक्स, तो इधर क्या बचा 1। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर। कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, को जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर आया। अब देखिए इस फंक्शन को जब x और y दोनों मिक्स है, जैसे x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2, अगर x और y दोनों मिक्स है इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। जब आइए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा ट्रिक x y अगर मिक्सिंग है तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालिएगा, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालिएगा। हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, पहले बेसिक समझ गए जो आप बनाते हैं, अब ट्रिक को समझिए। तो क्या कहता है, जब x और y दोनों टर्म अगर आपको मिक्स दिखे, क्या दिखे, मिक्स, तो सबको एक साइड लाइए। पहले x प्लस साइन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका dy बाई डी एक्स देखिए कैसे निकालेंगे। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए माइनस दे दीजिए, पहले माइनस। अब न्यूमरेटर में क्या कीजिए, x को फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएशन कीजिए, बाकी जो भी है उसको कांस्टेंट मानिएगा। केवल x को फंक्शन मानिएगा, अदरवाइज जो भी है सबको कांस्टेंट मानिएगा, चाहे y है चाहे कांस्टेंट है। y को भी आप कांस्टेंट मानिए और 2 को भी कांस्टेंट मानते हुए केवल किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का। अदरवाइज जो भी दिखेगा उसको कांस्टेंट मानिएगा। कांस्टेंट का प्रॉपर्टी जानते हैं डिफरेंशिएशन में, अकेला रहेगा तो 0, अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो कांस्टेंट बाहर, एकदम सेम रूल। तो क्या बोले हम जरा बताइए, न्यूमरेटर में x के टर्म का डिफरेंशिएशन करना है y को कांस्टेंट मानते हुए, और जो कांस्टेंट है वो तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो बताइए x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y कांस्टेंट, तो साइन y कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 अकेला कांस्टेंट 0। क्या बोले बोलिए, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर में, x का, और कांस्टेंट किसको मानेंगे, y को। कांस्टेंट किसको मानेंगे, y को। अब डिनोमिनेटर में उल्टा y का हमें डिफरेंशिएशन करना है x को कांस्टेंट मानते हुए। क्या बोले जरा बताइए, न्यूमरेटर में हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए, कांस्टेंट का पूरा रूल जानते हैं, और डिनोमिनेटर में उल्टा y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। तो आइए देखिए, x कांस्टेंट है तो 0 अकेला है, प्लस बोलिए साइन y का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल में क्या लिखेंगे y,
फिर y का y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस अकेला कांस्टेंट 0, तो बोलिए यहाँ से क्या आया माइनस 1 बाई कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस सेक वाई, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकल गया। समझे बच्चों? नहीं समझे हटाइए इसको। चलिए नहीं समझे इसको हटाइए और प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करने का हम उतना प्रैक्टिस करेंगे। आइए अगला देखिए, ठीक है? अगला देखिए, जैसे हमारा अगला नेक्स्ट क्या लिख दिया, अगला देखिएगा। अगला देखिए ऐसा लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 7, ये दे दिया। देखिए एक्स वाई मिक्स है कि नहीं? हाँ, पूरा लंबा लगेगा बनाने में? नहीं बच्चों, हम है ना डायरेक्ट आंसर। ट्रिक देखिए, यही मिलेगा ट्रिक। इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एक्स और वाई दोनों मिक्स है, तो क्या करेंगे, सबको पहले एक साइड लाएंगे। ले आइए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, लिखेंगे माइनस, लिख दिए माइनस, न्यूमरेटर में x का डिफरेंशिएशन करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए। किसका डिफरेंशिएशन? x का डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट मानते हुए। आइए तो बताइए, x है तो पावर का होगा, जो पावर है बाहर, जिसमें जितना पावर है एक माइनस पावर 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन होगा y को कांस्टेंट मानते हुए, तो 3 भी कांस्टेंट है बाहर, y भी कांस्टेंट है बाहर, इनटू, अब बताइए 3 कांस्टेंट है बाहर, y कांस्टेंट है बाहर, u इंटू भी नहीं, y को कांस्टेंट मानते हुए। और हम लोग जानते हैं जब अकेला, देखिए ये कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन से क्या हो जाता है, बाहर। तो हमने इसीलिए 3 को भी बाहर किया और y को भी बाहर किया। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर में, लेकिन y को कांस्टेंट मानते हुए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में जो पावर है बाहर, जिसमें जितना पावर है एक माइनस, अब पावर के बाद x का x के रिस्पेक्ट में 1, y बाहर हो चुका है कांस्टेंट मानते हुए। चलिए प्लस, फिर आइए यहाँ x है, y क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस अकेला कांस्टेंट 0। बोलिए न्यूमरेटर में क्या किए, अंश में क्या किए, x का डिफरेंशिएशन किए y को कांस्टेंट मानते हुए। ठीक, अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। तो बताइए ये अकेला x है, यानी अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हम ट्रिक बता रहे हैं, ये नहीं बोलिएगा सर पावर का पहले डिफरेंशिएशन होता है। हम ट्रिक बता रहे हैं ना, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स कैसे निकालिएगा। ठीक है, हम ट्रिक बता रहे हैं ये। ठीक है बच्चों, चलिए प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, y का y के रिस्पेक्ट में 1। क्या बोले, y का डिफरेंशिएशन करना है x को कांस्टेंट मानते हुए डिनोमिनेटर में। फिर आइए प्लस, x कांस्टेंट है बट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है बाहर, अब y का डिफरेंशिएशन ना, तो पहले पावर का, जो पावर है बाहर, जिसमें जितना पावर है एक माइनस, पावर के बाद y का y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस अकेला कांस्टेंट 0। देखिए आपका डायरेक्ट निकल गया dy बाई डी एक्स, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y क्यूब बाय 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। बोलिए डायरेक्ट निकला। अभी आप कितना बनाते, बहुत ज्यादा लेंदी बनता कि नहीं। याद रखना है क्या, कि हमें यहां पर न्यूमरेटर माइनस तो पहले लगा देंगे कि न्यूमरेटर में x को फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे और y को कांस्टेंट मानते हुए, फिर हम लोग डिनोमिनेटर में y का डिफरेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। बच्चों याद रखिएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है एक से बढ़कर एक और ट्रिक भी बताया जा रहा है, कहीं आपसे ऑब्जेक्टिव जल्दी बने इसलिए सारा ट्रिक बता रहे हैं। तो क्या इसी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा तो बना लीजिएगा, जैसे एक और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो बताइए dy बाई डी एक्स डायरेक्ट माइनस अंश में x को फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन y कांस्टेंट होगा, तो बोलिए x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, बोलिए x y है तो y हम कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, बाहर x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y को कांस्टेंट मानना है तो y स्क्वायर पूरा कांस्टेंट 0। अब डिनोमिनेटर में x को कांस्टेंट मानना है और y का डिफरेंशिएशन करना है, तो x कांस्टेंट तो x स्क्वायर कांस्टेंट 0 प्लस x कांस्टेंट है लेकिन y के साथ मल्टीप्लाई है तो x बाहर, y का y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन करना है y स्क्वायर का 2y, तो बोलिए यहां से देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y बाई 2y प्लस x। आगे आंसर क्या बताइए? इम्प्लिसिट फंक्शन में सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को पहचानने सकिएगा जहां x और y दोनों मिक्स रहेगा, तो माइनस dy बाई डी एक्स निकालने के लिए माइनस टाइम्स ऑफ हम न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे x का y को कांस्टेंट मानते हुए और डिनोमिनेटर में हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। क्या बच्चों समझ में आया? अगर समझ में आया तो बिल्कुल फिर से एक बार कमेंट करके बताएं हाँ या ना। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब फिर से मॉडुलस फंक्शन आ गया, तो क्या पूछ रहा है मॉडुलस फंक्शन में? देखिए बोलता है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 है तो x इज इक्वल टू 3 में कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में सबसे पहला बात कि यह मॉडुलस फंक्शन किसी भी पॉइंट का बात करे वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। वो ऑलवेज क्या होता है? कंटिन्यूअस, बट एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यानी अवकलनीय नहीं होता है। तो कैसे पता लगाते हैं? तो मॉड के अंदर क्या है? x माइनस 3। जो मॉड के अंदर है हम उसको 0 करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। कितना आ रहा है? 3। अब बात किस पे कर रहा है? हमारा 3 पे, यानी 3 पे ये हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बट मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो ये हमारा ऑप्शन होगा क्या कि ये x जब इस मॉड के अंदर जो था हमने उसको 0 किया तो x का वैल्यू 3 आया। तो जो वैल्यू आता है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बट मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बोलता है डिफरेंशिएबल, भाई ये 3 पे डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। बोलता है बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। हाँ 3 का बात हो रहा है और 3 पे पूछ रहा है, तो दोनों तो हो नहीं सकता है, केवल कंटिन्यूअस होगा। और अगला क्या बोला गया है? नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। अरे नॉट डिफरेंशिएबल सही है, नेदर कंटिन्यूअस ये गलत है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमेशा संतत होता है। क्या बच्चों बताइए समझ में आया कि नहीं? मॉडुलस फंक्शन सभी बिंदु पर संतत होते हैं लेकिन एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होते हैं, और किस बिंदु पर? मोड के अंदर जो भी रहेगा हम उसको 0 कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसी पे अवकलनीय नहीं होगा, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं आया होगा। तो किस पॉइंट पे? 3 पे बात कर रहा है और यहाँ हमारा 3 आया था, तो 3 पे ये कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, संतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। एकदम मस्त ट्रिक। आइए अगला क्या बोल रहा है? एफ एक्स है, क्या बोल रहा है? 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। कब? x इज नॉट इक्वल टू 0। अगला बोल रहा है k x इज इक्वल टू 0। तो बोलता है k के किस वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस होगा? तो भाई इसका वैल्यू निकाल लो, वही k का वैल्यू होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर देखो कैसे बनाएंगे इसको। 1 माइनस कॉस 4x बाई कितना है? एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल लो। ठीक, आओ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या? 1 माइनस 2। अच्छा स्पेस कम पड़ रहा है ना उधर, रुके जरा सा हटाते हैं, यहां पे बताते हैं। आइए
cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला? cos 2x का। -2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x होगा कि नहीं? अब बताइए तो, जब यहां 2x था तो यहां x हुआ, मतलब आधा हुआ है। तो उसी तरह से बताइए, अगर यहां पर cos 4x रहेगा, कितना रहेगा बच्चों? 4x, तो 4x का आधा कितना होता है? हाफ कितना होता है? 2x। बोलिए 2 का आधा, केवल 2x का आधा, 2x का आधा मतलब 2 से भाग, तो कितना आया? x। केवल x लिखा था, लिखा है या नहीं लिखा है बताइए? केवल x लिखा है या नहीं लिखा है ये बताइए हमें। लिखा हुआ है। तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि 4x, तो 4x का आधा कितना होगा? जल्दी बताइए। 2x होगा, तो इसीलिए हम यहाँ कितना लिख दिए? 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तो बताइए यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस cos 4x के जगह पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2x। 1 माइनस 4x के जगह पे 2 साइन स्क्वायर 2x, डन, बाई x स्क्वायर। हो गया? कोई दिक्कत? आइए अब आते हैं, ये 2 बाहर, साइन पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है, तो एक साथ होल पे स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। अब बताइए, साइन के साथ जो एंगल है, साइन के साथ जो एंगल है, अगर उसी एंगल से डिवाइड होगा तो ही क्या होगा? इस पूरे का वैल्यू 1 होगा। लेकिन भाई साहब, साइन के साथ एंगल 2x है और यहां पर क्या है? x ही है, तो कैसे आएगा? इसका वैल्यू तो अभी 1 नहीं होगा, तो बचा किसका? 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 के स्क्वायर से भाग दे दीजिए और 2 के स्क्वायर से गुना कर दीजिए। कर सकते हैं कि नहीं? सर आप स्क्वायर क्यों लिखे? भाई यहां पर स्क्वायर है, इसीलिए हम स्क्वायर से भाग दिए। क्यूब रहता तो क्यूब से भाग देते, 4 रहता तो पावर 4 से भाग देते। तो बताइए यहां से क्या करेंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये बाहर हो गया, तो बताइए क्या बचा? साइन 2x बाई x, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो बोलिए इसके साथ आकर के मैच हो जाएगा। इसीलिए स्क्वायर से हम डिवाइड किए थे। क्यों? क्योंकि एक साथ आ गया। बोलिए 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4 हुआ, कोई दिक्कत? अब बताइए, साइन के साथ जो एंगल है, साइन के साथ जो एंगल है, क्या उसी के साथ ये पूरा डिवाइड है? साइन के साथ जो एंगल है उसी के साथ पूरा डिवाइड है, तो ये 8 होगा, इनटू इस पूरे का वैल्यू 1 होगा, 1 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू हो गया 8, यानी कि k का वैल्यू कितना होना चाहिए? 8। इसका वैल्यू कितना है? 8। तो कंटिन्यूअस होने के लिए दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल ना, तो k भी कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो बोलिए k का वैल्यू कितना आ गया? 8 हो गया। डायरेक्ट आंसर। क्या किए? 2 के स्क्वायर से हम क्यों डिवाइड किए? क्योंकि कमी था 2 से और पूरे पे स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर दो। अब स्क्वायर को अंदर ले, देखो पूरे पे स्क्वायर भी आ गया है। समझ में आया? तो ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला था, बेसिक था, जबरदस्त था। अगला क्वेश्चन आपके लिए देख लीजिए, एकदम, अरे बाबा जबरदस्त क्वेश्चन। अगर ये छोड़िएगा बहुत पछताइएगा, बहुत पछताइएगा। बोलता नहीं है, तू मुझे छोड़ के जो जाओगे बहुत पछताओगे। यही चीज है यहाँ पे। यहाँ पर क्या बोला? ये fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। समझ में आया?
क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। और महत्तम पूर्णांक फलन के लिए याद रखना है ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है या किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। हम दोनों के बारे में अगर बात बोले, कंटिन्यूअस, चलिए हिंदी में लिख दे, अच्छा लिख ही देते हैं, कंटिन्यूअस यानी कि संतत, ठीक है। और दूसरा डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय। याद रखिएगा ये ऑल इंटीजर यानी कि समस्त पूर्णांक बिंदु पर ऑल इंटीजर पॉइंट, समस्त पूर्णांक बिंदु पर यह महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है। अब सर पूर्णांक क्या है, पूरा पूरी अंक। जैसे बच्चों देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 जितना भी अगर पूरा पूरी अंक दिख जाएगा, अगर पूरा पूरी अंक दिख गया तो समझ लेना है कि इस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही कंटिन्यूअस, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, ना ही संतत होगा और ना ही अवकलनीय होगा। किस पॉइंट पे, केवल इंटीजर पॉइंट पे, केवल और केवल पूर्णांक बिंदु पर। अगर पूर्णांक बिंदु के अलावे जैसे 1.5 पे पूछता तो हम बोलते वो संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। अगर -2.3 पर पूछता तो ये पूरा पूरी तो अंक नहीं है, डेसिमल में है, तो ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता। लेकिन जैसे अगर हम पूछ देंगे 3 पे तो ये पूरा पूरी नंबर है, तो इस पे ना ही कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, हमारा मॉड्यूल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केवल पूर्णांक बिंदु पर, केवल पूर्णांक बिंदु पर क्या नहीं होता है, नहीं अवकलनीय होता है नहीं संतत होता है। लेकिन उसके अलावे किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए तो वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। याद रखिएगा बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, ऑल इंटीजर, बिल्कुल ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर पर ये क्या होने वाला है जल्दी बताइए, ना ही कंटिन्यूअस और ना ही डिफरेंशिएबल। तो वो डिफरेंशिएबल पूछा था, किस पॉइंट पे नहीं होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट पे ये हमारा अवकलनीय नहीं है, ऑल इंटीजर पे। डन। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अभी हम आपको यहाँ पे कंफ्यूज भी करेंगे, बहुत तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाले, आगे देखिएगा तब बच्चों पता चलेगा। एक एक करके प्रॉब्लम देखिए, एक एक करके बताएंगे। डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कीजिए, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक क्लास छोटा सा क्लास है वो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी एक साथ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी हाँ एक साथ कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों का फिर इंटीग्रेशन चलेगा, लगभग 3 घंटे का क्लास, ज़बरदस्त सब इंटीग्रेशन, बाहर जाने वाला नहीं है। और उसके बाद आपका चलेगा वेक्टर 3D, आसानी से बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, आइएगा एकदम ध्यान से देखिए। देखिए अब समय है, अब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आपके लिए हम वीडियो कम डाल रहे हैं क्योंकि हम आपका ध्यान रख रहे हैं। क्यों ध्यान रख रहे हैं, अभी डेली पढ़िएगा कंफ्यूज होगा, एक एक दिन पढ़िए और याद करते जाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, y इज इक्वल टू लॉग सेक x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करने बोला है। तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। लॉग का बताइए, 1 जो है क्या है बताइए, सेक x प्लस 10x है। अब लॉग को बंद कीजिए तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, एंगल में x है तो दोनों में एंगल में x लिख दिए, सेक बंद x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, अब 10 का सेक स्क्वायर, एंगल में x है तो x, अब x का x के रिस्पेक्ट में 1। चलिए बच्चों यहां बताइए, 1 सेक x प्लस 10x इंटू, यहां से सेक x यहां से सेक x कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा 10x
प्लस यहाँ से क्या बचेगा, एक सेक एक्स। बताइए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल होगा तो केवल और केवल क्या बचेगा, सेक एक्स। क्या कोई ऑप्शन है ए नंबर? बोलिए आसानी से बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम ध्यान से देखिए बच्चों, एकदम बनेगा या नहीं बनेगा हमें बता दीजिए। हम लोग लॉग का किए, लॉग का 1/1 जो है छाप दिए, फिर जोड़ का नियम लगा दिए, सब चीज बेसिक बता चुके हैं। एकदम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। बोलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक बार एफ डैश एक्स होता है, एक बार डैश है। यहाँ देखिए हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, एफ डैश 0, ठीक है, यानी एक बार डैश है, एक बार डिफ्रेंसिएशन। तो बोलिए एक्स क्यू का कितना, 3x²। अब बोलिए x के जगह पे क्या रखा है, 0, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए। आ गया बच्चों समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब मजेदार बात है आइए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ बातें आपको बताने वाले हैं, उस चीजों को समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी तक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है, तो इस बार हमें लगता है कि चांस है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पूछ लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड पूछ लिया, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड पूछ लिया। अब हमको लगता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पूछेगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम मजेदार बताएंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिसकंटिन्यूअस उसी पॉइंट पे होता है जिस पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होता है। फिर से, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिसकंटिन्यूअस असंतत उसी बिंदु पर होता है जिस पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित होता है। जैसे अगर हम पूछते हैं साइन एक्स के बारे में एंड कॉस एक्स के बारे में, तो हम बोलेंगे ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, इसका डिसकंटिन्यूअस का कोई पॉइंट ही नहीं होता है। क्यों? नहीं साइन एक्स का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है और नहीं कॉस एक्स का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं tan x का वैल्यू, तो पता कीजिए x के कौन से एंगल पे इसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, तो पता चलेगा π/2 पे। साइन 90 डिग्री का वैल्यू π/2, सॉरी साइन बोल रहे हैं भाई गलती से, tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, यानी कि π/2 पॉइंट पे tan x क्या होगा, π/2 कहां पर है, c पे, π/2 पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सिमिलर अगर आपसे sec x के बारे में पूछता तो भी ये किस पर होता, π/2 पर होता। किस पर होता, π/2 पर होता। अगर आपसे cot x के बारे में पूछता तो किस पे होता, x इज इक्वल टू 0 पर होता। अगर वही cosec x के बारे में भी पूछता तो ये किस पर होता, x इज इक्वल टू 0 पर होता। किस पर होता, x इज इक्वल टू 0 पे होता। तो क्या बच्चों बताइए, इन सारे चीजों को आप लोग याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा, बता दीजिए। क्या इन सारे चीजों को याद रखिएगा या नहीं रखिएगा? एकदम आसानी से। किस पॉइंट पे, π/2 पे। जिस पॉइंट पे, क्या बोले फिर से बताइए, जिस पॉइंट पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, जिस पॉइंट पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नॉट डिफाइन होता है यानी कि अपरिभाषित होता है, जिस पॉइंट पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित होता है, उसी पॉइंट पे हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। क्या बताइए, आप इसे याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा? इसके π/2 पर क्यों रखें, क्योंकि tan π/2 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। चलिए, क्या समझ में आ गया? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बोलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है
महत्तम पूर्णांक फलन है, ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिबल नहीं होता है? तो केवल पूरी अंक पर, यानी कि पूर्णांक पर। किस पर बताइए? पूर्णांक पर। पूर्णांक का मतलब इंटीजर पर। अब पॉइंट देखिए, क्या हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, जल्दी बताइए। 1.5। क्या 1.5 इंटीजर है? नहीं। यानी इस पर क्या होगा हमारा? कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिबल भी होगा। क्या क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिबल भी होगा। ठीक है, क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिबल, दोनों इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन कौन? कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिबल भी। अगर डिफरेंशिबल के बारे में बोलेगा तो डिफरेंशिबल वाला टिक लगाना है, और अगर किसके बारे में बोला जाए, किसके बारे में, अगर कंटिन्यूअस के बारे में बोला जाए तो कंटिन्यूअस पे टिक लगाना है। क्लियर है? हम बता चुके हैं सारा चीज। केवल याद रखना, इसका दो ऑप्शन सही है, आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन मारने के लिए कहा जाएगा। केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे ही नहीं कंटिन्यूअस होता है और नहीं डिफरेंशिबल होता। ठीक है, चलिए चलिए आइए अगला देखिए क्या बोला है। x इज इक्वल टू क्या है? a थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इसका बोलिए। और y दिया हुआ है a1 माइनस कॉस थीटा। dy बाई डी एक्स निकालना है, निकालिए पहले। ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म है, a कांस्टेंट है बाहर, 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। y का भी होगा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है बाहर, 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दो dx बाई डी थीटा से। बोलिए a और a कैंसिल हो गया। थीटा का वैल्यू कितना रखने बोला है? π/2। साइन π/2 बाय 1 माइनस कॉस π/2। साइन π/2 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए। बताइए बच्चों, ये हमारा आया समझ में? सर ये क्या किए? dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दिए dx बाई डी थीटा से। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू, ये dy बाई डी थीटा का वैल्यू ऊपर में लिख दिए, और dx बाई डी थीटा का डायरेक्ट, ये डी थीटा कैंसिल होगा लेकिन दिखलाना नहीं है। ये बता चुके हैं ये सारा चीज़ के बारे में। आप अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाने का आपको हक नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं। मेरा बात ना भाई सीधा कड़वा रहता है, बट हकीकत रहता है, हम इतना बता देते हैं। एकदम कड़वा रहेगा लेकिन हकीकत रहेगा। जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े ही नहीं तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा भाई? मैथ्स है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है। आइए, मॉडुलस फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस तो ऑलवेज, और साथ में एक पॉइंट पे हमारा ये डिफरेंशिबल नहीं होता है, तो मॉड के अंदर जो रहेगा उसको हम 0 करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो 0 पर ये नॉट डिफरेंशिबल, ये नॉट डिफरेंशिबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिबल। कहाँ है? ये है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिबल। ऑप्शन नंबर बी। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिबल एट ओनली वन पॉइंट। और वो पॉइंट को कौन सा पता करेंगे? मॉड के अंदर जो रहेगा उसको 0 करके x का वैल्यू निकाल के। डन है बच्चों? एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, देखते जाइए हर एक चीज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस पर? x इज इक्वल टू 2 पर। ये 2 पर हमारा क्या है? ये 2 बोला, 2 क्या है बताइए? कंप्लीट नंबर, इंटीजर है। इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक पे ना ही ये कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिबल होगा, ना ही कंटिन्यूअस और ना ही डिफरेंशिबल। संतत नहीं, अवकलनीय है नहीं, संतत और अवकलनीय दोनों है नहीं, नॉट डिफरेंशिबल, अरे यार नॉट डिसकंटिन्यूअस। क्या? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है बात? क्योंकि ये हमारा 2 पे चेक करने बोल रहा है, वो क्या है? एक इंटीजर पॉइंट है, कंप्लीट नंबर है, इसीलिए एकदम घुमा फिरा के सब क्वेश्चन दिए। आइए अगला देखते हैं।
बोलता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लिखने सीखे यहां पे, कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगला 2x माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 1। किस पे पूछ रहा है? x इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, और 1 पे चेंज भी हो रहा है। तो जिस पे चेंज होता है उस पे हमारा कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अदरवाइज 1 के अलावे किसी पॉइंट पे पूछता ना, देखो 1 पे चेंज हो रहा है ना, और 1 पे ही पूछा, 1 के अलावे अगर किसी पॉइंट पे पूछता है दोस्त, तो ये कंटिन्यूअस डायरेक्ट बोल देते। जैसे अगर 2 पे पूछता, x इज इक्वल टू 2 पे, हम चेक भी नहीं करने जाते, डायरेक्ट क्या बोल देते? कंटिन्यूअस है। डायरेक्ट बोल देते कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 3 पे बोलता तो डायरेक्ट क्या बोल देते? कंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 0 पे बोलता, डायरेक्ट क्या बोल देते? कंटिन्यूअस है। बट ये जिसमें चेंज हो रहा है उसी पे चेक करने बोला है, तो जिसमें चेंज होगा उसी पे जब चेक करने के लिए कहा जाएगा, तो भाई याद रखिएगा क्या होने वाला है, या तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस। तो कैसे चेक करेंगे? कुछ नहीं कीजिए, x के जगह पे 1 पे चेंज हो रहा है ना, किस पे चेंज हो रहा है? 1 पे ना, x के जगह 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1, यहां भी x के जगह 1 रखिए। 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आया। 2 इंटू 1 माइनस 1 किस पे चेंज हो रहा है? 1 पे, तो x के जगह 1 रख दिए। 0 पे चेंज होता है, x के जगह पे 0 रख देते। क्या दोनों का वैल्यू इक्वल आया? इसका मतलब ये क्या है? हमारा कंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा ट्रिक? चुटकी में बनेगा। जिस पे चेंज होगा ना उसके वैल्यू को रख दीजिए। अब जैसे रखिएगा, अगर इक्वल वैल्यू आया तो कंटिन्यूअस है, और अगर इक्वल वैल्यू नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस है। अरे हल्के में बनाओ और लिख लो। चल अगले प्रॉब्लम की ओर। क्या दिया बताइए? ए भाई ये अभी बनाए थे, ये अभी बनाए थे, ये आप लोग चलिए, उसमें थीटा पाई बाई 2 लिखा था ना, ए थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए जल्दी बताइए, डी एक्स बाई डी थीटा, जल्दी बताते जाइए। ए कांस्टेंट है बाहर, थीटा का 1, साइन थीटा का कॉस थीटा। चलिए डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, डिफ्रेंसिएशन नहीं फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक तो निकल गया। फॉर्मूला होता है दोस्त 1 माइनस कॉस थीटा का, कई बार हम यूज किए हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हम कई बार ये बता चुके हैं, एकदम याद रखिएगा, हम कई बार ये बता चुके हैं, ठीक है। अब अगला ये y इज इक्वल टू क्या है? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलिए y का dy बाई डी थीटा, a कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये हाफ एंगल में है, इसको भी हाफ एंगल में तोड़िए। बोलिए a 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ गया। तो इसको सजा के लिखेंगे 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी वाई बाई डी थीटा। तो बताइए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा को भाग देंगे, 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, अब डी एक्स बाई डी थीटा से भाग देंगे तो 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलिए 2a एक साइन कैंसिल, तो ऊपर से क्या बचा? कॉस थीटा बाई 2, नीचे से क्या बचा? एक साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2। कहाँ है कॉट थीटा बाई 2? डी नंबर में।
सिंपल सा बात है, फॉर्मूला यूज किए। ये सब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको डर नहीं लगना चाहिए। चलिए देखिए यहां पर बोलता है क्या, ओए बाबा या तो के लिखे ही नहीं है या जीरो लिख दिए। ये तो क्वेश्चन, सुनिए यहां पे क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन में सुनिए क्या होगा। यहां पर जीरो के जगह पे के होगा, ठीक है, जीरो के जगह पे क्या होगा, के होगा। और आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि के का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, क्या दिया हुआ है जरा से देखिए। आइए आपको बताते हैं, ठीक है। साइन 2x बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और अगला बोला है के, बोलता है के का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे जिससे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका होना चाहिए। तो आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, किसका, साइन 2x बाई एक्स का। अब बताइए तो साइन के साथ जो एंगल है उसी के साथ डिवाइड होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहां पर 2x था, यहां पर कितना था 2x, लेकिन अभी कितना था x, हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। बताइए इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1 और गुना में कितना है 2, यानी कितना हो गया 2। अब बताइए इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 2 आया। तो बताइए दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। तो के का भी मान कितना आना चाहिए 2, तभी तो दोनों बराबर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे ना, बराबर आना चाहिए। तो ये 2 है तो के का भी मान कितना होना चाहिए, तो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। चलिए अगला देखिए, बोलता है कि उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां पर यह असंतत है। तो हम जानते हैं क्या है कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। तो बताइए 1 बाई log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित होगा। अब बोलिए यहां पर log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 1 बाई log 1 का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और हम बताए थे कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइन होता है वो असंतता का बिंदु होता है, डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट होता है। यानी log का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, तो 1 बाई log 1 का वैल्यू 0, तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, यानी 1 पॉइंट पे ये क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। एकदम मजेदार सब चीज है। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये ऐसा नहीं पूछेगा। अवकलन डिफरेंशियल कुछ नहीं, हटाइए इसको। जितना समझना है उतना सवाल को बनाइए, ज्यादा कुछ नहीं, वो आसानी से भी बन जाता है। ये यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में जो है लिख देंगे, लिख दिए। अब क्या, साइन को बंद कीजिए, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, यानी ओवरऑल कितना आया, कॉस रूट एक्स बाई, किधर गया जी, ऑप्शन नंबर ए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल में था लिख दिए, फिर साइन बंद, रूट का 1 बाई 2, अरे भाई यहाँ एक्स 2 लिख दिए। तुम लोग ये बोलेगा मास्टर आज तो गए हो, ये आएगा, आराम से लिख दिए। चलिए अगले क्वेश्चन के, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा। चलिए बोलता है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। बोलिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अभी बताए थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर होगा, तो क्या मिलेगा, साइन एक्स बाई 2 बाय कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, बताइए क्या मिलेगा, tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan एक्स बाई 2 मिलेगा। और बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan खत्म हो गया,
तो x/2। अब क्या फाइंड करने बोला है, f डैश x, यानी एक बार डिफरेंशिएशन, तो fx का एक बार डिफरेंशिएशन f डैश x। बोलिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर होगा 1/2, अरे डिवाइड में है ना, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना है बताइए 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ बी नहीं समझ लीजिएगा बूढ़ी बाबा, कोई ठिकाना नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। समझ में आया बच्चों। बोलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे डाल दिया गया है, फॉर्मूला लिखे थे। आइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइए, x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। x y एक साथ है, हम ट्रिक बता चुके हैं, सबको एक साइड ले आए। आइए dy/dx डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस अंश में x का डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट, तो ये x है तो जो पावर है बाहर, पावर में 1 माइनस। बोलिए y कांस्टेंट है तो y² का डिफरेंशिएशन 0, 25 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, छोड़ दिए। अब डिनोमिनेटर में y का डिफरेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये पूरा कांस्टेंट है 0, y² का 2y, 25 कांस्टेंट है 0, 2 कैंसिल, माइनस x/y, माइनस x/y, डायरेक्ट आ गया। एकदम ट्रिक आपके पास है, बनाते जाइए क्वेश्चन को तगड़ा रूप से। अब आइए पहले इसका बेसिक समझेंगे, अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ, एक और एक 2 क्वेश्चन बस आज कंप्लीट, लेकिन दोनों में हम ट्रिक बताएंगे, ट्रिक समझिएगा, पहले बेसिक फिर ट्रिक। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताइए, y इज इक्वल टू x⁴x, y इज इक्वल टू x⁴x। जब वेरिएबल रहेगा और उस पर पावर वेरिएबल रहेगा तो हम बताए थे लॉग का यूज करेंगे। आ गया, बोलिए log m⁴n, n log m, log m⁴n, n log m लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1 जो है log के साथ, log बंद y का डिफरेंशिएशन dy/dx। बोलिएगा सर इतना लेंदी क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। आइए ट्रिक में डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ट्रिक आइएगा देखिएगा, अभी एकदम डायरेक्ट बताएंगे। उसके बाद बताइए u इंटू भी बाहर, भी बाहर, u का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, फिर बोलिए u बाहर, log का डिफरेंशिएशन 1/log के साथ जो है। अब log को बंद कीजिए, x का x के रिस्पेक्ट में 1, x और x कैंसिल हो गया तो क्या बचा बताइए, dy/dx, y उधर चला गया, क्या बचा log x और प्लस 1। जल्दी बताइए यहां से, y का वैल्यू, y क्या है हमारा, y हमारा क्या है बताइए, y हमारा क्या, किधर गया जी, y हो गया y x⁴x लिख दिए। उसके बाद यहां कितना है, बोलिए कहां पर है, x⁴x 1 प्लस log x। आ गया ये। अब ट्रिक देखिए, ये बेसिक था, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल रहेगा, लॉग का यूज करेंगे। अब ट्रिक देखिए, अगर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल रहे तो ठीक है। चलिए y इज इक्वल टू लिख देते हैं, तो इसका dy/dx क्या होगा सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो है उसको पहले लिख दीजिएगा। लिख दिया, जो है पहले उसको लिख दीजिएगा, एकदम ध्यान से, कहीं कुछ करने वाले नहीं हैं आप, जो है लिख दीजिएगा। हर एक चीज को बेसिक समझेंगे फिर ट्रिक समझेंगे। ध्यान से सुनिए, जो है लिख दिए, लिखने के बाद अब कुछ नहीं कीजिएगा,
क्या आया है? log x ना, क्या आया है? log x ना। तो log x लाने के लिए अब क्या कीजिएगा, लिखिएगा gx बाई एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स। ध्यान से देखिए यहां पे gx बाई एफ एक्स, और जो एफ एक्स का काम कर रहा है एफ डैश का मतलब उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन, और प्लस जी डैश एक्स कर दीजिए, आपका डिफरेंशिएशन रेडी हो जाएगा। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x है। चलिए तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। यह है एफ एक्स और यह है जी एक्स, जो है पहले छाप देंगे, छाप दिए जी एक्स बाई एफ एक्स। नहीं भाई यहां कुछ गलती की है, कहीं लॉग लगेगा। एक सेकेंड, उस थोड़ा सा ट्रिक लगा। नहीं, थोड़ा सा ट्रिक मिस्टेक हो रहा है, रुकिए एक सेकेंड। अभी हम ट्रिक सोच रहे थे, इस बनाते बनाते हम वही सोच रहे थे। क्या ट्रिक लगेगा? एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन दीजिएगा बनाने। यहां पे हम गलती कर रहे हैं, यहां पे कुछ सोचने लॉग जी एक्स होगा, लॉग जी डैश एक्स इंटू लॉग जी एक्स होगा, ये तो ठीक है। यहां पर जी एक्स इंटू लॉग जी एक्स होगा, ये होगा। लेकिन यहां पर एफ डैश एक्स होगा। हाँ बिल्कुल सही है, अब सही हो गया। हाँ अब सही है, अब सही है भाई, अब आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना, कैसे देख लो, ध्यान से देख लो, ये ट्रिक आएगा। कैसे? अब देख, ये एफ एक्स और ये जी एक्स, जी एक्स बाई एफ एक्स। एक बार देख लेते हैं, शायद ये उल्टा हो, अभी अगले क्वेश्चन में हम देख लेंगे। अच्छा हम बना ही लेते हैं पहले अगले क्वेश्चन को, फिर ट्रिक को बताएंगे। क्या बोला? साइन एक्स पे पावर एक्स ना, बना ही लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे। साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है बच्चों, तो हम यूज करेंगे लॉग का। हम ट्रिक एक सेकेंड में बता रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए, हम यहां पे ट्रिक बता रहे हैं एक क्वेश्चन को बनाने के बाद, क्योंकि बच्चों एकदम ट्रिक बताएंगे तो आसान सा ट्रिक होगा, आसान सा, याद रखिएगा। क्योंकि ट्रिक बनाने में कोई मेरा रटाया नहीं चलता है, जो सामने हम देखेंगे उसी से ट्रिक बनाएंगे, जो सामने देखेंगे वो ट्रिक बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। थोड़ा सा वेट कीजिए, ट्रिक बता रहे हैं। हम लॉग का यूज क्यों किए बच्चों बताइए? हम लॉग का यूज इसीलिए किए क्योंकि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल था, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल था, इसलिए लॉग का यूज किए। अब बताइए फिर से, log y इज इक्वल टू log m टू दी पावर n, n इंटू log m। आ गया? अब डिफरेंशिएशन कीजिए, log का 1 बाई वाई, y का dy बाई डी एक्स, u इंटू भी log साइन x बाहर, ट्रिक सही जा रहा था। u देखिए v बाहर, u का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, प्लस इस बार भी बाहर, u का डिफरेंशिएशन। ओए बार बार तो वही कर रहे हैं। मेन बात है क्या, दिमाग में भी ट्रिक चल रहा है, दिमाग में ट्रिक चल रहा है, इसीलिए 19-20 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, इस बार u बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? v का, v का लॉग बोलिए 1 बाई साइन एक्स, फिर बताइए लॉग बंद, अरे लॉग का 1 बाई, लॉग के साथ जो था लिख दिए, लॉग बंद, साइन का बोलिए कॉस, एंगल में एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। अब आइए देखिए ट्रिक बनाते हैं इसी से।
अब ट्रिक यही बना देते हैं, खत्म हो गया। अब ट्रिक देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स। देखिए डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं यही से। अब ट्रिक आपका हम बता देते हैं एकदम ट्रिक। इसका y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एकदम परफेक्ट ट्रिक बताएंगे। देखिएगा dy बाई डी एक्स जो है छाप देंगे, छाप दिए। अब देखिए ट्रिक, cos x बाई cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स, जी एक्स बाई एफ एक्स। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, जी एक्स, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एफ एक्स, इंटू कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू एफ डैश एक्स प्लस। देखिए ट्रिक, हम यहीं से ट्रिक बना रहे हैं। हम बोले ना हम रटे हुए नहीं रहते हैं, जो बेसिक है वो बताएंगे। बेसिक से ट्रिक निकलता है, जहां जहां पर आएगा वही बताएंगे ट्रिक। ठीक है बच्चों, आइए उसके बाद हो गया। हाँ उसके बाद हो गया क्या, ये लिख दिए जी एक्स बाई एफ एक्स। उसके बाद लिखेंगे लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स तो लॉग एफ एक्स। हाँ यही गलती लिखे थे, यहीं पे गलती लिखे थे, वहां लॉग जी एक्स लिख दिए थे। देखिए यहां पर क्या लिख दिए थे, लॉग जी एक्स, जबकि लॉग जी एक्स नहीं होगा। यहीं पे गलती, बोले थोड़ा सा ट्रिक में दिक्कत हो रहा है। एकदम बनेगा भाई, ट्रिक कहाँ जाएगा, सब तो हाथ का बात है, एकदम हाथ से बनेगा आसानी से। और उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ऊपर वाले को जी एक्स पढ़े हैं इनटू। लीजिए आपका ट्रिक रेडी हो गया, आपका ट्रिक रेडी हो गया। चलिए एक बार इसको पहले बना देते हैं, उसके बाद उस ट्रिक में देखेंगे। y उधर चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, ऑलरेडी y भाग में, उधर जाके गुना हो जाएगा। देखता है मेरा दिमाग। चलिए यहां बताइए, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स आएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू बताइए दोस्त कितना है, साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये इतना लेंदी बनाना, कौन सा ऑप्शन होगा आप देख लीजिए, यहां से टिक लगा लीजिए। कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, ये इतना लेंदी बनाना। अब इसी को हम ट्रिक के थ्रू से बनाते हैं। इसी को क्या बनाते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। चलिए इसको हम हटाते हैं और आप इसी को हम बनाते हैं किसके थ्रू से, ट्रिक के थ्रू से। आइए देखिए ट्रिक के थ्रू से हम कैसे बनाते हैं, देखिए जरा। दोनों क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू से बनाएंगे। बोलिए, इसको पढ़ेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स, ये ट्रिक एक ही केस पे लगाइएगा जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा, और पावर वाला को पढ़ेंगे जी एक्स, क्या है कॉस एक्स। हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बताइए, एफ एक्स पे पावर जी एक्स, एफ एक्स पे पावर जी एक्स। हो गया, जी एक्स बाई एफ एक्स, जी एक्स बाई एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स ये है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। बोलिए वहां पे, हाँ फॉर्मूला में प्लस, हाँ प्लस लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स का वैल्यू बताइए साइन एक्स इंटू जी एक्स। जी एक्स कौन है हमारा, नहीं जी एक्स नहीं, वो जी एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, जी एक्स नहीं, जी एक्स का डिफरेंशिएशन, यहां शायद सही लिखे हैं, जी एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स नहीं, जी एक्स का डिफरेंशिएशन। तो बताइए जी एक्स का कॉस का
माइनस साइन एक्स। देखिए एक लाइन में आंसर, साइन एक्स पे पावर एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, जो भी लिखा है ये लिखा है ये लिखा है इक्वल है, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू बोलिए ट्रिक कैसा रहा? आसानी से आंसर आया? आया कि नहीं आया? अब देख लीजिए, फिर से देखते हैं। एकदम बैठा, एकदम क्या कीजिए, बैठा दीजिए, इसमें अपने आप आंसर आएगा। ये ट्रिक पे बैठा दीजिए, अपने आप आंसर। हम कोई रटा हुआ चीज़ नहीं है, सारा ट्रिक जो है हम जो देखे उसी से बनाए हैं। आइए यहाँ पे ट्रिक देखिए, फिर से सबको मिटाते हैं फिर ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या था हमारा बताइए? एफ एक्स पे पावर जी एक्स था, y बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो है पहले उसको लिख देंगे। ओह इतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे, नहीं हटेगा। क्या लिखेंगे बोलिए? डी वाई बाई डी एक्स का डायरेक्ट ट्रिक जो है छाप देंगे, छाप दिए, जी एक्स बाई एफ एक्स और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस लॉग एफ एक्स, या फिर जो लिखना है जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ये हमारा ट्रिक हो गया, जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, जो मल्टीप्लाई था आगे पीछे लिख दिए। अब आइए इस प्रॉब्लम में देखिए, जल्दी बताइए। x टू दी पावर x है, तो यहां से बताइए fx का काम कौन कर रहा है? x, और gx का भी काम कौन कर रहा है? x। तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालते हैं, जो है पहले लिख दिए gx बाई fx और fx का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस gx का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में 1 log fx। कैंसिल, क्या मिलेगा यहां से? 1। बोलिए 2 लाइन में हमारा आंसर आया कि नहीं आया? कैसा रहा ट्रिक? आइए देखिए फिर से, x टू दी पावर साइन x, इसका बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालने, तो नीचे वाला एफ एक्स, ऊपर वाला जी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। ये ट्रिक कब अप्लाई करना है? जब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो। भाई ट्रिक निकालने में लगता है समय, अगर हम निकाल रहे हैं ट्रिक तो भाई हम कहीं रटे हुए नहीं है, ये मेरा ट्रिक है। हम आपके सामने ये ट्रिक निकालेगा, अभी आप देखें आपके सामने हम ये ट्रिक निकाले, कहीं रटा हुआ नहीं। आपको ऐसा ट्रिक मिलेगा जो भी लेंदी प्रॉब्लम बनता है ना, हम उसको आसानी से बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन में 2 प्रॉब्लम लेंदी बन रहा था, हम दोनों को आसानी से बताए। तो ट्रिक के लिए थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। आइए मेरे साथ जल्दी बताइए, जो है छाप देंगे x टू दी पावर साइन x, बताइए जी एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स, जी एक्स बाई एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन साइन x का कॉस x और लॉग एफ एक्स का वैल्यू x। तो क्या आ गया आपका आंसर? बताइए जल्दी फटाफट, एकदम बोलिए, आसानी से आया? एकदम ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताइए, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो तो क्या इस प्रॉब्लम को आप ट्रिक के थ्रू बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? हमें बताएं, जल्दी बताएं। एकदम आसान सा ट्रिक है या नहीं है? क्या कोई दिक्कत? अब इससे रिलेटेड वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो बच्चों यहाँ से आपका
डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। याद रखें, जितने भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव में। अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तब तक बच्चों इस वीडियो को देखें, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाने का प्रयास करें। ना समझ में आए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, फिर से हम इसको बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, यही रहने देते हैं।